ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। बहराइच जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। विस्फोटक सामग्री के साथ लगभग 36 बंगालियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने मामले की तत्काल जांच कराते हुए मुख्यमंत्री के दौरे को रद्द करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार अल्फा जियो लिमिटेड पेट्रोलियम कंपनी डीजल पेट्रोल की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर जमीन खोदकर विस्फोटक सामग्री डालने का कार्य कर रही थी। इस सूचना के बाद इलाके में भाजपा विधायक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की और सीएम के दौरे को रद्द करने का आग्रह किया। 2 गाड़ियों में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है और 36 बंगालियों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। कंपनी के एरिया मैनेजर कुलदीप शर्मा ने बताया कि विस्फोटक सामग्री डालने से पहले प्रशासन को सूचना नहीं दी गई, जो एक चूक थी। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे से 2 दिन पहले जिले में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होना सुरक्षा में गंभीर चूक को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जब तक मामले का समाधान नहीं हो जाता तब तक मुख्यमंत्री का दौरा रद्द होना चाहिए। विस्फोटक सामग्री बरामद होने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और लोगों में डर व्याप्त है। विस्फोटक के कारण जमीन में अत्यधिक कंपन होता है, जिससे ग्रामीण भी चिंतित हैं। इलाके के ग्राम प्रधान ने बताया कि बिना पूर्व सूचना के किसानों की जमीन में ड्रिलिंग कर विस्फोटक डाला जा रहा था, जिसके कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोग कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। विधायक की नाराजगी को देखते हुए पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात कर हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिलते ही राजस्व और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कंपनी ने एसओपी का पालन नहीं किया, जिससे स्थिति बिगड़ी। ग्रामीणों के आक्रोश को काफी मशक्कत के बाद शांत किया गया है। मामले की तहकीकात जारी है। सर, जिस जगह आप मौजूद हैं, ये महसी का इलाका है, यहाँ पर बड़े पैमाने पे विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया, विधायक जी में आक्रोश देखा गया। आप मौके पे पहुंचे, पूरा पुलिस का अमला यहाँ पहुंचा है। ये क्या मामला है और क्या इसमें कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, इसमें अल्फा जियो नाम की एक कंपनी है, जिसके द्वारा जो है यहाँ कार्य किया जा रहा था। ये पेट्रोलियम मंत्रालय जो है उसके पत्र के क्रम में, और लेकिन इनके द्वारा जब स्थानीय स्तर पे कार्य किया जा रहा था तो जो एसओपी थी उसका पालन नहीं किया गया, ना ही स्थानीय स्तर पे कोई सूचना दी गई थी प्रशासन को, पुलिस को। तो जिस वजह से ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया। माननीय विधायक जी भी मौके पे उपस्थित हुए, उनके द्वारा भी ये इस बारे में आक्रोश दर्ज किया गया और इसी क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। वहाँ पे कुछ लोग थे, उनको पूछताछ की जा रही है और आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है, जाँच चल रही है। लगभग कितने ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ? अभी जो है वो जांच चल रही है। अभी लोगों को ढूंढा जा रहा है और लोग जो हैं, जो इनके कंपनी के लोग हैं, वो सभी आ भी रहे हैं। तो उनको बुलाया गया थाने पे और थाने पे बैठ करके इसके समय आगे अग्रिम कार्रवाई और जांच की वो है। क्या नाम है आपका? कुलदीप शर्मा। किस पद पे और किस कंपनी में तैनात है? मैं इंजीनियर हूँ, मैं अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड में। आप बहराइच के महसी में पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद बिना किसी ग्रामीण के सूचना के, बिना किसी एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी के सूचना के, बिना इलाकाई विधायक के सूचना के आप जो है यहाँ पर बम विस्फोट करवा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? नहीं, क्या कहते हैं, परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फरवरी में डीसी से परमिशन ले लिया था। डीसी साहब ने, एडीएम साहब ने परमिशन दिया था कि जो है आप ये टूरिस्ट सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि ये काम ये हमारा नहीं है, ये पर्सनल काम नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम है। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। तो आपने किसी भी यहाँ पे एम्प्लॉय को आपने सूचना दी, लोकल पुलिस को सूचना दी, आपने एसपी को सूचना दी, डीएम को आपने सूचना दी, किसी भी अधिकारी को सूचना दी आपने? नहीं, ये तो क्या कहते हैं, ये तो हमारे आर्मी की तरफ से थोड़ी सी चूक है, क्योंकि आज संडे हो गया। आज हमने उन्हें कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने हमें कल मिलने के लिए बोला एसडीएम साहब ने। कितना आरडीएक्स है आपके पास? आरडीएक्स नहीं, आरडीएक्स क्यों बोल रहे हैं आप? अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव, सेकंड क्लास एक्सप्लोजिव है। उससे क्या होता है, ये जो एक्सप्लोजिव है केवल सेस्मिक सर्वे के लिए बना हुआ है। इससे हम सेस्मिक सर्वे करते हैं, इससे किसी कोई जनहानि नहीं है, कोई मानहानि नहीं है। इससे कोई इसमें क्या करते हैं, हम 30 मीटर का होल करेंगे, उसमें हम लोड करेंगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे। उससे क्या मुख्यमंत्री की इस क्षेत्र में आवाई है, आपको जानकारी है कि नहीं है? नहीं, मुझे आज तक नहीं थी जानकारी, नहीं थी। जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री आ रहे हैं वहाँ पर आप संदिग्ध रूप से बम विस्फोट कर रहे हैं, तो क्या ये उचित है? अभी बताइए कि ये जो कार्य चल रहा है ऑयल एंड नेचुरल गैस का, ये भी देश हित का काम है ना। इसमें भी अब बाद में यहाँ पर तेल मिलेगा, नेचुरल गैस मिलेगी, तो ग्रामीणों का भी भला होगा इससे। लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को तो आपको बताना चाहिए। वो हम कल बताएंगे जरूर,
क्योंकि आज संडे पड़ गया, आज हम जाने वाले थे, हम गए भी एसडीएम ऑफिस में गए, लेकिन वो नहीं मिले हमें आज। तो बिना अनुमति के आपने कार्य शुरू कर दिया? अनुमति तो है ना डीसी का परमिशन, डीसी का नया लोकल डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास डीसी का परमिशन भी है, हमारे पास उत्तर प्रदेश के एडिशनल सेक्रेटरी है, उनका परमिशन है, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस का भी परमिशन है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कोई जरूरत नहीं है आपसे परमिशन लेने की? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले लिया ना परमिशन ऑलरेडी, और देखिए उसमें है पेपर। कब परमिशन लिया आपने? ये फरवरी से परमिशन कब लिया आपने? फरवरी में। हाँ। आपका किशोर है। किस कंपनी में किस पद पे कार्यरत है? मैं तो ये ऑयल इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट वाला है, क्यूसी करने के, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आया, क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग करने के लिए आया। चेकिंग करने के लिए? ये काम चल रहा है ना, सेस्मिक का काम चल रहा है, सेस्मिक का काम चल रहा है, वो काम देखने के लिए आया, कैसा क्वालिटी वो पोजीशन होता है क्वालिटी का, कितना क्वालिटी से कर रहे हैं नहीं, वो चेक करने के आया मैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या मानक है, कैसे अप्रूवल कौन देता है, किसकी बता पर आप लोग यहाँ आए? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आपने अप्रूवल लिया? वो तो मेरे को नहीं है, जस्ट एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्ट वाले सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि मुख्यमंत्री का आगमन इस जनपद में होना है, मात्र 36 घंटे बाकी है, आप लोग यहाँ पर बम विस्फोट कर रहे हैं, वजह क्या है? क्योंकि क्या आपको ये जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री को यहाँ आगमन है, किससे परमिशन लेकर के बम विस्फोट आप कर रहे हैं? परमिशन को मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को वो नहीं है, मेरे को मैं वो काम चेक करने का आता है, मेरे को वो परमिशन मेरे को नहीं मालूम। नहीं तो यहाँ का लोकल प्रशासन है, आप लोग कहीं जाते हैं, आरडीएक्स आपके पास है, इसका मिसयूज हो सकता है, इसके लिए कोई गाइडलाइन है या नहीं है? नहीं, वो आरडीएक्स नहीं, वो क्या है? वो क्या है? ये मेरे को थोड़ा सा भाषा के तो प्रॉब्लम हो रहा है। इंग्लिश में बताइए क्या है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, क्या है वो? जो गाड़ियाँ, 2-3 गाड़ियाँ आपके पास हैं, वो किस चीज की गाड़ियाँ हैं जिसमें विस्फोटक है? क्या बहराइच में मुख्यमंत्री के आगमन से ठीक 24 घंटे पूर्व यहाँ पर कई जगहों पर बम ब्लास्ट जैसी चीजें देखी गई हैं। ये वजह क्या है? कौन ऐसे लोग हैं जो बड़े पैमाने पर यहाँ विस्फोटक लेकर के पहुंचे हैं और यहाँ बम ब्लास्ट करवा रहे हैं? सुबह 9 बजे यहाँ के प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ पर तालाब से पानी गायब हो रहा है, विस्फोटक बिछाया जा रहा है। हमने डीएम को फ़ोन किया, हमने एसपी को फ़ोन किया, गांव वालों ने थानाध्यक्ष को फ़ोन किया, हमने एडीएम साहब को फ़ोन किया, हमने एसडीएम साहब को फ़ोन किया और मौके पर आए तो मौके पर पता चला कि जो लोग बिछा रहे थे उन्होंने तहसीलदार महसी को गाली देने का काम किया, इतनी बदतमीजी की। उसके बाद हरदी थाने के थानाध्यक्ष, उनके सिपाही, उनका स्टाफ, जो गांव वाले जिनमें विस्फोटक भरा है, 500 केजी विस्फोटक है, उन गाड़ियों की चाबी लेकर के उनको वापस कर रहे थे। और ये 48 घंटे पहले जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये थ्रेट आई है कि 47 आतंकवादी नेपाल के रास्ते से भारत आ सकते हैं। लगातार चौकसी हो रही है, बाहर से फोर्स मंगाई गई है जो सीमाओं पे चौकसी कर रही है। और 47 आतंकवादी की सूचना के बाद में इस जनपद में सीओ यहीं मौजूद हैं। एडिशनल को फोन किए 3 घंटा हो गया, अभी तक वो नहीं आए। एसपी को फोन किए 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आए। डीएम नहीं आए। और इतनी बड़ी यही विस्फोटक अगर कहीं मुख्यमंत्री के आने के पहले उनके मंच के पास इस्तेमाल हो जाता तो दुनिया की क्या स्थिति होती? दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक रहते। इससे बड़ी सुरक्षा चूक नहीं हो सकती है। एक ठेकेदार, वो भी ठेकेदार का प्रतिनिधि, नियम यह है कि अगर भारत सरकार ने आपको अनुमति भी दी है तो जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिस तहसील में आप करेंगे उसके उप जिलाधिकारी, जिला खनन अधिकारी को आप बताएंगे कि हम कहाँ ये काम करने जा रहे हैं और कितनी क्षमता है, कितनी दूर तक ये विस्फोट का असर होगा। उसके बोर्ड लगेंगे और बोर्ड लगने के बाद में तब जाकर के आप कोई चीज बिछाने का या इस तरह का काम कर सकते हैं। और यहाँ ये बताया गया, जब काश्तकारों ने विरोध किया
तो बताया ये गया कि रेलवे लाइन निकलने जा रही है, रेलवे लाइन में बहुत बड़ा मुआवजा तुमको मिलेगा। इस तरह से गुमराह करने का काम किया। और यहाँ की पुलिस क्षेत्राधिकारी से लेकर के सिपाही तक के सब लोग ऐसे चूक करने वालों को, ऐसे गलत काम करने वालों को पनाह देने का काम कर रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री के आने से पहले एक बड़ी सुरक्षा में चूक ये मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये विस्फोटक है ये किसी के द्वारा उस जगह पर भी इस्तेमाल किए जा सकते थे जहां पर मुख्यमंत्री का परसों आगमन है, इस चीज को आप मानते हैं? हमारा दूसरा कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़ दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस वक्त लोकार्पण कर रहे हो प्रधानमंत्री जी के वर्चुअल उद्घाटन के बाद में उनकी उपस्थिति में लोकार्पण हो रहा हो महाराजा सोहेलदेव का। और महाराजा सोहेलदेव 11वीं शताब्दी के ऐसे महाराजा हैं जिन्होंने एक मुगल शासक को मारने का काम किया था। 150 साल तक मुगल इस तरफ मुंह नहीं कर पाए थे। और जो 47 आतंकवादी नेपाल की सीमा से यहां आने वाले थे, वो इन प्राइवेट पार्टियों से विस्फोटक खरीद करके वो एक गांव को ही उड़ाने का काम करते, तो क्या हश्र होता? इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? जिम्मेदारी तो यहां कोई ले ही नहीं रहा है। मैं देख रहा हूं 1.5 घंटे से नौटंकी हो रही है यहां पर पुलिस विभाग की ओर से। सदुआपुर में बिछा हुआ है, लखनापुर में बिछा हुआ है, बालासराय में यहां से 15 किलोमीटर दूर बिछा हुआ है। यहां तक अभी तक बम स्क्वाड नहीं आया, इनका कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और अभी हमारी प्रमुख सचिव गृह से बात हुई है, संजय प्रसाद जी से, जो माननीय मुख्यमंत्री के भी प्रमुख सचिव हैं। मैंने उनसे कहा है कि जब तक निस्तारण न हो जाए इसका, तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ का दौरा रद्द कर देना चाहिए। जब इसका निस्तारण हो जाए, जब सारी समस्या का हल हो जाए, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी बहराइच आगमन करें, ने कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। बहराइच से सीनू संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। बहराइच में मिली विस्फोटक सामग्री ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन और पुलिस मामले की जांच में जुटी है, जबकि भाजपा विधायक के दबाव में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बड़ा फैसला जल्द हो सकता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।